बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी के इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड पास्ट पेपर जो हैं उनकी सीरीज़ के हवाले से हम जो पिछले एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनको हल कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले को आगे लेकर मैं आप अहबाब की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 से आज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, द एज ऑफ मिल्टन इज़ आल्सो कॉल्ड। जो मिल्टन की एज है, जो उसका ज़माना है, उसको कहा जाता है एज ऑफ प्योरिटेनिज्म। इसको प्योरिटेनिज्म किस लिए कहा जाता है कि इस दौर के अंदर रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर काफ़ी काम हुआ था और इसके अंदर इस्लाहात नाफज हुई। इसको इसलिए एज ऑफ प्योरिटेनिज्म कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत सी चेंजिंग उस वक़्त आई थी, जैसे कैथोलिक जो फ़िरका है वो उससे प्रोटेस्टेंट एक फ़िरका वो क्रिएट हुआ था। इसको एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। ये एज ऑफ प्योरिटेनिज्म जो है ये 1600 से लेकर 1660 तक का ज़माना जो है इसको प्योरिटेनिज्म कहा जाता है और इसको एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, बिसाइड्स इंग्लिश Bacon's most of the work is in। इंग्लिश के अंदर तो बेकन ने जो काम किया ही है, इसके अलावा कौन सी लैंग्वेज है जिसके अंदर बेकन ने काम किया है, तो वो है लैटिन। लैटिन के अंदर बेकन ने 1609 के अंदर एक बुक लिखी, द विजडम ऑफ द एंशियंट, जो कि ग्रीक जो बुज़ुर्ग है उनकी थॉट्स क्या थी उसके ऊपर इसने ये बुक लिखी थी। तो इसलिए इसका जो जैसे हमारे यहाँ बरसगीर पाको हिंद के अंदर एक शायर ऐसा है जो कि उर्दू में भी लिख रहा है, वो पंजाबी में भी लिख रहा है, वो फ़ारसी में भी लिख रहा है, जैसे इलामा इकबाल है, मिर्ज़ा गालिब है। तो इस तरह से बेकन जो है उसने इंग्लिश में तो काम किया ही किया, साथ लैटिन में भी उसने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, द फ्रेज़, ये जो फ़िक्रा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। वैसे तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस आपने जेम्स जॉयस का जो पढ़ा हुआ है, लेकिन ये सबसे पहले जो फ़िक्रा है जिसने इसको जो बोला या कि इसको इस्तेमाल किया वो विलियम जेम्स है जिसने इसको इस्तेमाल किया। ये क्वेश्चन अगर आए तो आपने जेम्स जॉयस नहीं बल्कि विलियम जेम्स को सिलेक्ट करना है। अगर जेम्स जॉयस का नाम आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। एंटन चिखव बिलोंग टू। एंटन चिखव जो है जिसका एक मशहूर ड्रामा आपने पढ़ा, द चेरी ऑर्चर्ड, वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो रशिया से था। 29 जनवरी 1860 के अंदर ये रशिया में पैदा हुआ और जुलाई 15 1904 के अंदर ये जर्मनी में फौत हुआ। एंटन चिखव, इसने जो मशहूर इसके ड्रामे हैं वो है सी गर्ल,
थ्री सिस्टर्स, अंकल वनाया और द चेरी ऑर्चर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, हु रोट 4 हिस्ट्री प्लेज। तारीखी जो 4 प्लेज हैं वो किसने लिखे? शेक्सपियर ने ये प्लेज लिखे थे। हेनरी 5, हेनरी 4, हेनरी 4 के 2 पार्ट्स हैं। इस तरह से हेनरी 8, यानी कि ये जो बादशाह उस वक़्त के गुजरे हैं उनके बारे में। रिचर्ड 1, रिचर्ड 2, रिचर्ड 3, किंग जॉन, सर थॉमस मोर। इस तरह से इसने जो है ना हिस्ट्री के रिलेटेड जो प्लेज हैं उनको लिखा। जैसे हमारे यहाँ पंजाबी के अंदर वारिस शाह ने हीर वारिस शाह लिख दी। सैफ अल मुलूक जो है मियां मोहम्मद बख्श ने लिखी हिस्ट्री से रिलेटेड। इस तरह से वो जो मिर्ज़ा साहबा की जो कहानी है वो किसी ने लिखी, हाशम शाह ने लिखी। इस तरह से यानी कि इस तरह से जो शेक्सपियर था उसने भी प्लेज लिखे, हिस्ट्री से बिलोंग करते थे जो उनको लिखा। हफीज़ जलंधरी ने शाहनामा करबला लिखा उर्दू ज़ुबान के अंदर। हिस्ट्री से रिलेटेड था वो सारे का सारा, इंग्लिश वो उर्दू के अंदर उसने लिखा। मीर बब्बर अली अनीस ने मरसिया लिखा। इस तरह से यानी कि हर जो लैंग्वेज का राइटर है वो कुछ भी लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, द 100-year वार वाज फाट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। ये 116 साल की वार इसको बोला जाता है। ये यके बाद दीगरे होती रही तो इसको लिटरेरी टर्म के अंदर 100-year वार बोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32, ब्लैक डेथ प्रिवेल्ड इन द इरा बाय। ये जो ब्लैक डेथ है चौसर के ज़माने में हुई थी। ये किसके ज़माने में हुई थी? तो चौसर के ज़माने में हुई थी। और उस वक़्त एडवर्ड 3 जो किंग था उस वक़्त ये ब्लैक डेथ का ज़हूर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, द पीरियड ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स कंसिस्टेड ऑन हाउ मैनी ईयर्स। यूनिवर्सिटी की जहानत वो कितने सालों पर मुश्तमिल है? 10 साल के ऊपर, 10 ईयर्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर ये 6 मैन ग्रुप था जिसके अंदर वो थॉमस केड, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, थॉमस नत्शे, इन्होंने ड्रामास जो है उनको लिखा। क्रिस्टोफर मार्लो को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और थॉमस नत्शे जो है इसके बारे में इकबाल का एक शेर है, अगर होता वो मजज़ूब फ़रंगी इस ज़माने में तो इकबाल उसको समझाता मुकामे किबरिया क्या है। ये इसने एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था जहाँ पे इसने वहदानियत अलूहियत का इनकार कर दिया था। तो ये 2 नाम बड़े मशहूर हैं मेरे मुताबिक, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नत्शे। ये 6 मैन ग्रुप था जो कि राइटर ऑफ ड्रामास थे। इन्होंने बड़े तख्लीकी ड्रामास लिखे और इन्हीं की लिखे हुए नावल जो हैं उनकी तकलीद के अंदर शेक्सपियर ने नेक्स्ट लिटरेरी काम किया। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज सपोज्ड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश नावल? हेनरी फील्डिंग। ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। ये मैं लाहौर पेपर देने गया था FPSC का 2021 के अक्टूबर के अंदर ये हुआ था FPSC के थ्रू। तो उस वक़्त भी ये क्वेश्चन आया था। हेनरी फील्डिंग जो है ये अप्रैल 22, 1707 में पैदा हुआ था यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और ये पुर्तगाल के अंदर अक्टूबर 8, 1754 के अंदर इसकी वफ़ात हुई थी। तो इसको
फादर ऑफ इंग्लिश नावल्स कहा जाता है, क्योंकि इसने एक मैकेनिज़्म ऐसा बना दिया था कि अगले जो नेक्स्ट नॉवलिस्ट थे उन्होंने इसकी तकलीर के अंदर बहुत सी चीज़ें लिखी, इसलिए इसको फादर ऑफ इंग्लिश नावल के नाम से पुकारा जाता है। एन ऐसे इन क्रिटिसिज्म बिलोंग टू विच लिटरेरी जेनरी पोइट्री। ये एन ऐसे इन क्रिटिसिज्म जो है ये जो है लिटरेचर के अंदर किसके ऊपर लिखा गया? पोइट्री के अंदर। पोइट्री में कौन कौन सी सलाहत हैं उसके ऊपर ये एक ऐसे ऑफ क्रिटिसिज्म लिखा गया है। पैराबल इज अ स्टोरी विद मोरल लेसन। मोरल लेसन के लिए पैराबल जो है स्टोरी है उसको यूज़ किया जाता है। जैसे तमसील, यानी कि बात कुछ हो रही है लेकिन उससे मानी कुछ और डिफरेंट निकल रहे हों, तो इंसान को उस तमसील के अंदर रहते हुए अपनी इस्लाहात करने की कोशिश होती है, तो ये पैराबल होती है। पोप रोट इन हीरोइक कपलेट। ये पेयर ऑफ राइमिंग लाइन होती हैं, इस तरह की होती हैं कि इनके अंदर जो हीरोपन है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ होता है। डेवल्स डिसिपल, शैतान का चेला, शैतान का जो लगा लें शैतान का चेला शागिर्द इज ए प्ले बाय जीबी शाह। जीबी शाह ने इसको लिखा था। डन इज फेमस फॉर यूजिंग हिज मेटाफोर कंसीट हाइपरबोल। मेटाफोर तमसील जो है, कंसीट लॉजिकल जो होते हैं, इनके अंदर ये डन जो है वो बड़ा मशहूर है अपना इनको यूज़ करने के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है, हु यूज टर्म मेटाफिजिकल फर्स्ट। तो ये जॉन ड्रैडन जो था उसने सबसे पहले मेटाफिजिकल टर्म को यूज़ किया था। तो इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी मैं अपलोड इंशाल्लाह करूँगा, तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।